गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 11th जनवरी और जानेंगे 11th जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली पर, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से जो कि इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक। क्या है? ऑप्टिमिस्टिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आशावादी। क्या है मीनिंग? आशावादी। होपफुल एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में होपफुल या फिर कॉन्फिडेंस रहना। ठीक है। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए चीरी, पॉजिटिव, होपफुल, कॉन्फिडेंस। क्लियर है। एंटोनिम्स डिस्कस करें पेसिमिस्टिक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, ग्लूमी एंड ओमिनस। क्लियर है। ये थे इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसके? ऑप्टिमिस्टिक के। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है? वी ऑल शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। हम सभी को जीवन में क्या रहना चाहिए? आशावादी। क्या रहना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए हमें जो है अपने लाइफ में। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन जो मैंने बताई है वोकेबलरी ऑप्टिमिस्टिक, ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। सो नेक्स्ट है पॉजिट। क्या है? पॉजिट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है किसी स्थिति में रखना। क्या? किसी स्थिति में रखना। पुट टू फॉरवर्ड एज फैक्ट और एज अ बेसिस फॉर आर्गूमेंट, मतलब कि या तो फैक्ट्स हो, ठीक है, या फिर क्या हो? तथ्य हो या फिर तर्क हो। तर्क, तथ्य के रूप में, तर्क के आधार पर, आधार के रूप में सामने रखना। ठीक है। फैक्ट्स के रूप में जो उनको क्या रखना? सामने रखना। क्लियर है। सिनोनिम्स क्या है इसके? पोस्टुलेट, पुट फॉरवर्ड, एडवांस। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए एग्जाम्पल है द पोजिट नीड्स एन अपडेट। अपडेट मतलब कि जो पद है उसको क्या है? अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखें क्या है? तो देखिए नेक्स्ट है, और हाँ भाई जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो जो है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है ऑल स्टूडेंट शेयर कर दिए, ताकि अदर स्टूडेंट भी इन सभी क्लासेस से ज्वाइन हो सकें। सो नेक्स्ट है रोबस्टली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब, एडवर्ब है और मीनिंग है मजबूती के साथ। क्या है? मजबूती के साथ। इन अ डिटरमाइंड एंड फोर्सफुली वे, एक सशक्त तरीके से, मतलब कि किसे? एक सशक्त या फिर दृढ़ तरीके से। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? फोर्सफुली है, विगोरसली है, वायलेंटली है। एंटोनिम्स ग्रेजुअली, मॉडरेट, कंसिस्टेंटली, मतलब कि लगातार, निरंतरता। सो कंसिस्टेंसी होना जरूरी है कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द प्रोसेसिंग हैज़ टू बी रोबस्टली एनहेंस्ड। प्रसंस्करण को मजबूती से बढ़ाया जाना चाहिए। किसको? प्रसंस्करण को। द प्रोसेसिंग हैज़ टू बी रोबस्टली एनहेंस। ठीक है। प्रसंस्करण को मजबूती से बढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या है? सो नेक्स्ट है स्लम्प। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मंदी। क्या है मीनिंग? मंदी। सो सिट, लीन और फॉल हैवीली एंड लैम्पली, बैठना, झुकना या भारी और लंगड़ा कर गिरना। कुछ भी चीज़, मतलब कि हो सकता है किसी मार्केट में मतलब कि स्लम्प हुआ हो। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें फ्लॉप, फ्लम्प, कलेप्स, सिंक। सिंक का मतलब भी, इसी का मतलब जैसे कमी होना। ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं जीडीपी में भी, मतलब कि मंदी, कमी आई जीडीपी में। एंटोनिम्स राइज, बढ़ना, स्टैंड, रेज एंड प्लम्प। ठीक है। ये सभी किससे? ये सब मतलब कि ग्रोथ से रिलेटेड है। ये सब किससे? ये सब कमी से, मतलब कि डिमिनिश कह सकते हैं, कमी से रिलेटेड है। एंड एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है देयर वॉज अ स्टीप स्लम्प इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। शेयरों की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली। ये वो शेयर नहीं है जो कि लायन है, यहाँ पे जो शेयर मार्केट है उसके बारे में बताया जा रहा है। देयर वॉज अ स्टीप स्लम्प इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है। सो किसके में? जो मतलब शेयर हैं उनके प्राइस में क्या हुआ? स्लम्प हुआ, स्लम्प देखने को दिखाई दी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है? देखिए नेक्स्ट है इम्प्लिसिट।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अंतर्निहित। क्या है मीनिंग? अंतर्निहित। सजेस्टेड दो नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, मतलब कि व्यक्त तो किया है पर जो है नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, वो जो है प्रत्यक्ष रूप से उसको जो है व्यक्त नहीं किया गया। सुझाव तो दिया है, सजेस्टेड किया है, बट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस। ठीक है। सिनोनिम्स इम्प्लाइड, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इन्फेरेंट एंड अंडरस्टूड, समझाना या फिर समझ किया हो। एंड सिनोनिम एंटोनिम्स है इसके एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट, स्ट्रेट, आंसरविंग। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव ऑल्सो मेक डेली 5 to 10 सेंटेंस फॉर इम्प्रूवमेंट योर इंग्लिश। सो द इम्प्लिसिट रिस्पॉन्स वॉज अनएक्सेप्टेबल, मतलब निहित प्रतिक्रिया अस्वीकार्य थी। क्या थी? द इम्प्लिसिट रिस्पॉन्स वॉज अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि निहित प्रतिक्रिया थी वो अस्वीकार्य थी। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है एंड मीनिंग है आगे को बढ़ना। क्या बढ़ना? आगे को बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, मतलब कि बाय बाइक, बाय कार, इन सभी से जैसे कि आगे को बढ़ना या फिर किसी को पुश करना। ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड। ठीक है, किसी भी चीज को आगे और की ओर चलाना या फिर धक्का देना। सिनोनिम्स मूव, ड्राइव, थ्रो, टॉस। एंटोनिम्स हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड। हिंडर बताया था मैंने आपको, बाधा। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। द सेइंग प्रपल्स थ्रू आउट द विलेज, मतलब कि विलेज में जो है ये जो कहावत थी वो पूरे उसमें फैल गई, पूरे विलेज में कहावत क्या हुआ? थ्रू आउट, मतलब कि फैल गई। ठीक है, कहावत। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्या है? वेरीनेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सावधानी। तो सावधानी तो एवरीवन को बरतनी है, क्योंकि कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों जो है स्प्रेडिंग हो रहे हैं। ठीक है। मीनिंग है कॉजन अबाउट पॉसिबल डेंजरस और प्रॉब्लम्स, संभावित खतरों या समस्याओं के बारे में सावधानी। सो संभावित जो पॉसिबल्स जो डेंजर्स हैं, अभी जो खतरा है वो भारत में क्या है? ओमिक्रॉन और कोरोना से। एंड यू हैव टू वियर मास्क। एंड सिनोनिम्स कॉजन, केयर, सर्कम्सपेक्शन। इसका सर्कम्सपेक्शन का मतलब होता है एहतियात। क्या होता है? एहतियात बरतना। ठीक है, एहतियात। क्लियर है। एंटोनिम्स है रेकलेसनेस, रेशनेस, हार्श, र्यूड। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है देयर शुड बी वेरीनेस अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है इन द कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत में, उसकी जो है उससे क्या रहना है? हमें सतर्क, मतलब कि वेरीनेस रहना है प्रेजेंट सिचुएशन से। ठीक है। नेक्स्ट बात करना क्या है? डैम्पन है और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और मीनिंग है कम मजबूत या तीव्र बनाना। मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, कम मजबूत या तीव्र बनाओ। ठीक है। इसका मीनिंग भी यही है, डैम्पन का जो मीनिंग और इसका फुल मीनिंग जो कहते हैं, जिसको हम मतलब कि फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस। एंड सिनोनिम्स हैं लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस, डिक्रीज। ये सभी किससे हैं? ये सभी जो हैं मतलब कि कम करने से, रिड्यूस करने से, डिमिनिश करने से। एंटोनिम से हाइटन, रेज, राइज, एलिवेट। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द यूज ऑफ केमिकल डैम्पन द इफेक्ट ऑफ द पेंट। भूत रसायनों का प्रयोग पेंट के प्रभाव को कम करने के करता है। किसको? द यूज ऑफ केमिकल डैम्पन्स द इफेक्ट ऑफ द पेंट। ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है ऑल वोकेबलरी, जो कि मैंने आपको बताई है, डिस्कस की है आप सभी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है बुलाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है जुटलाना, किसी भी व्यक्ति को, एनीवन। फेल टू गिव अ ट्रू इम्प्रेशन ऑफ और जस्टिफाई, सही प्रभाव देने या औचित्य देने में विफल। ठीक है। टू फेल टू गिव अ ट्रू इम्प्रेशन, मतलब कि ट्रू इम्प्रेशन ऑफ जस्टिफाई, उसको देने में क्या हुए हैं? विफल हुए हैं। ठीक है, फेल हुए। एंड सिनोनिम्स हैं इसके कॉन्ट्राडिक्ट, डिबंक, फैल्सिफाई, डिस्टॉर्ट। एंटोनिम्स रिवील, शो, डिस्क्लोज, रिलीज। ठीक है।
अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल है द प्रिजनर ट्राइड टू बिले ऑल द एविडेंस प्रेजेंटेड। कैदी ने पेश किए गए सभी सबूतों को झुटलाने की कोशिश की। क्या किया? द प्रिजनर ट्राइड टू ब्लाई ऑल द एविडेंस, जितने भी ऑल द एविडेंस थे उन सभी को प्रिजनर ने क्या करा, उन्होंने ट्राई टू ब्लाई, सभी को झुटलाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया है। ब्लाई इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और मीनिंग झुटलाना। सो क्या करा प्रिजनर ने, द प्रिजनर ट्राई टू ब्लाई ऑल द एविडेंस प्रेजेंट। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है। और आज का जो आपका वोकेब का क्लास है वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ भाई, जो स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं सो डोंट फॉरगेट दैट यू हैव नॉट डिलीट, आपने डिलीट नहीं करना। अगर या तो कमेंट करना है तो ठीक है, लेकिन डिलीट मत किया करिए। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।